मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैर-ओ-ख़ैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मिना के मकाम पर हम पहुँचेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला लाइव दिखाऊंगा। तो ये जो चाचा हमारे साथ टैक्सी वाले हैं, इनका नाम चाचा नूरुल हक़ साहब है। ये मुझे कहते हैं कि मैंने इसलिए आपको यहाँ पर उतारा कि यहाँ पर पूरा मिना नज़र आता है और इसके जो मकामात हैं वो भी नज़र आते हैं कि आप जब वीडियो अपलोड करेंगे तो लोग ये ना कहेंगे चाचा ने आपको सही तरह से नहीं दिखाया। ये आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ी है और जहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत तेज़ आ रही हैं, शायद आवाज़ में शोर भी होगा, आप इसको बर्दाश्त करेंगे। तो मोहतरम सामाईन, ये जो मिना का मकाम है यहाँ पर एसी भी लगाए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसके साथ ये एक मिनट, ये आप मीनार देख सकते हैं। एक मस्जिद है, मस्जिद खैफ के नाम से। तो ये वो मस्जिद है जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को 24 घंटे मुसलसल दीन की तबलीग की दावत दी कि लोगों मुसलमान हो, जो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नबी हूँ, पैगंबर हूँ। तो जिस वजह से लोगों ने बहुत सारे मामलात किए, कलमा भी पढ़े, तंग भी किया और बहुत सारे मामलात किए। तो मोहतरम सामाईन, ये जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये नीचे की तरफ ये भी मिना का मकाम है। यहाँ पर कुछ जैसे रिहाइशें होती हैं हाजी हजरात के लिए बनाई गई हैं। तो मोहतरम सामाईन, आप ख़ास तौर पर दुआओं में याद रखें, जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर आपको लाए तो आप ये ज़ियारतें खूब करें, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं होता। ये अभी मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो मस्जिद है जहाँ पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात ने 24 घंटे तबलीग की। ये ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये सारा पहाड़ी इलाका है। ये जो अभी मिना का ग्राउंड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ वो सुरंगें भी बनाई गई हैं, रास्ते बनाए गए हैं बहुत सारे गाड़ियों के, और बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के रास्ते निकाले हुए हैं। फिर उसके अंदर रास्ते बनाए गए हैं, और यहाँ पर एसी का इंतज़ाम भी है। जब हाजी हजरात वहाँ से हज करके आते हैं, यहाँ पर शैतान को पत्थर मारने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर क़याम करते हैं कुछ दिन का, कुछ मामलात करते हैं। ये पीछे मेरा छोटा भाई मक्खी राशकना ये छोटा भाई है मेरा, अल्लाह इसको सलामत रखे। और ये हमारे साथी हैं, अल्लाह इनको भी खुश रखे, सलामत रहे। ये राणा इस्लाम साहब, ये भी हमारे ग्रुप के अंदर हैं। और ये डॉक्टर साहब तो आओ ना एक मिनट, ये डॉक्टर शरीफ साहब, ये भी हमारे गांव के भी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। इनकी बरकतें दुआओं से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मोहतरम सामाईन, जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, आप चलें गाड़ी में चलें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी आपको यहाँ पर मौका दें तो आप पूरी उम्मत के लिए दुआएं मांगे, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मंद होने का फ़िक्र करें कि जिनकी बरकतों से, जिनके फ़िक्र से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मकाम दी। ये हमारी टैक्सी है, बहुत प्यारी ज़बरदस्त किस्म की टैक्सी जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चाचा को, चाचा आपका नाम नूरुल हक़ है? अच्छा ठीक है। ये चाचा, एक मिनट, बिस्मिल्लाह, ये चाचा नूरुल हक़ साहब हमें लेके चल रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये बांग्लादेशी हैं और बाकी सऊदी अरब में ज़िंदगी इन्होंने गुजार दी है। चाचा जान, मुझे एक बोतल आप पानी की दोबारा देंगे, अल्लाह को सलामत रखे। तो मोहतरम सामाईन, ये भी इनकी मोहब्बत है कि मैं इनका पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ और मोहब्बत से दे रहे हैं। तो मोहतरम सामाईन, जब भी आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और ख़ास उम्मत के लिए दुआएं करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जितनी दुआएं आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला आपकी रद्द नहीं की जाएंगी। और जो भी मामलात हैं, अब मैं इसको अगर अपनी ज़ुबान में बताऊं कि ये मुरब्बों में, शायद मैं इसको बयान नहीं कर सकता। पता नहीं कितने मुरब्बे हैं, कितना बड़ा ग्राउंड है। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब हाजी लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर हज करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कितना उनसे खुश होती है, कितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मामलात बेहतर फरमाती होगी। जिसकी वजह से मैं ये भी कह सकता हूँ, हो सकता है कि उनकी बरकत से, उनकी दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया के मामलात बेहतर करते हैं। ये एक छोटा सा सीन आ गया सामने दीवार के ऊपर, ये दिखाऊंगा मैं आपको इंशाअल्लाह ताला। ये देखें, ये यहाँ के मकामात, जैसे हमारे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर बनाया गया है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक बनाया गया। जैसे हमारे मुल्तान का एक ख़ास वो मंजिल है, जैसे लाहौर की एक चुबुर्जी है या दूसरा शाही किले की तस्वीर दिखाई जाती है, तो यहाँ पर ये। तो मोहतरम सामाईन, अभी भी हम मीना की तरफ आगे। चाचा जान, अभी हम किस तरफ जाएंगे? अभी जाएगा शैतान, शैतान की तरफ अभी हम जाएंगे। तो
अभी भी हम 3 शैतान को पत्थर मार सकते हैं हम तो आज पर। वैसे ये हंस में मरता है पत्थर। वैसे गुस्सा तो निकाल सकते हैं ना। किसी को मरवाया था मैंने, एक नवासा आया था पाकिस्तान से। अच्छा तो उसको दादा को बढ़िया तंग कर रहा था पत्थर के साथ। दादा कह रहे कहाँ से पत्थर देगा। मैं कह रहा हूँ, देख तू मेरे को दादा बोला, मैं तेरे को पत्थर मारवाया। नहीं, हम तो अपनी चप्पल भी मार सकते हैं। वहाँ करीब जा नहीं सकता। अच्छा। फिर वहाँ से गया, गाड़ी से उतरा बच्चा को, फिर वहाँ से पत्थर उठा के दिया। मैं कह रहा हूँ, मार बेटा तू पत्थर। अल्लाह अकबर, बड़ा खुश हुआ वो लड़का। अल्लाह अकबर। ये 6-7 साल का था बच्चा। ये चाचा बताते हैं कि यहाँ पर जब लोग हाजी आते हैं या उम्रे वाले आते हैं, अपना वो गुस्सा निकालते हैं शैतान के ऊपर। कुछ चप्पल मारते हैं, कोई पत्थर मारते हैं। तो उसमें एक तो ज़ाहिर है हमें नफ़रत है शैतान से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम मखलूक हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक उम्मत हैं, तो जिस वजह से हमें ये मामलात होते हैं। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं 3 शैतान की तरफ। तो ये इंशाअल्लाह आ गया शैतान। कौन सा है? ये बड़ा वाला खयाम देख रहा। अच्छा, ये इसके अंदर है। जो उसका अंदर दीवार देख रहा हो। जी जी जी। पत्थरों अच्छा, का। वो दीवार बना हुआ है। जो वो दीवार तो बना हम इस तरफ नहीं जा सकते अंदर? नहीं, ये दरवाजा बंद है। चलो वहाँ मैं से- बाहर से दिखा देता बाहर हूँ। से वो करके ये आपने देखा। जी जी जी। तो मोहतरम सामाईन, जो मोहतरम सामाईन, ये जिस मकाम पर हम आ गए हैं, अपनी गाड़ी से उतरे हैं, ये 3 शैतान की मंजिल है, जिसके अंदर दीवारें हैं, जिस पे हाजी हजरात अगर उनको पत्थर नहीं मारते तो उनका हज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में कबूल नहीं होता। ये अभी आगे से रास्ता बंद है क्योंकि हज के दिन नहीं है, हज के दिनों में ही खुलता है, बाबा जान बता रहे थे। तो मेरा दिल तो कर रहा था कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तो चप्पल उतार के मारता। इस खबीस ने हमें बहुत जलील किया हुआ है और बहुत सारे मरीज़ों के अंदर उलझा देता, उनकी बात नहीं सुनने देता। ये भी शैतान के वसवसे होते हैं, या फिर ऐसे मुंह से लफ्ज़ निकलवाता है कि इंसान उस पर गौर भी नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शैतान से, या जो भी हमारे साथ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पनाह में रखे। तो मोहतरम सामईन, ये अगर आप इस तरफ से वापस आते हैं तो ये ऊपर एक पुल बनाया गया है, ये वाला, ये रास्ता आगे की तरफ जाता है। ये फिर उसी तरफ, ये जो ऊपर झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, एक बहुत बड़ा खैमा बना हुआ है, उसके ऊपर छतरें लगाई हैं, पंखे नीचे लगाए गए हैं, उसके नीचे पुल वगैरह बनाए गए हैं। तो ये सारा 3 शैतान का इलाका है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ास दुआएं करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके शर से हमें महफूज फरमाए, जिसने ये सारे मामलात किए और पूरी दुनिया को उलझाया हुआ इस खबीस ने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को गुनाहों के अंदर डाला हुआ है। तो अभी आप क्यों बाहर निकल रहे हैं? क्यों निकल रहे हैं? हम देख रहे हैं, अच्छा, ठीक है। देखेगा हम भी। जी जी, देखें और इसको चप्पल वगैरह अगर मार सकते हैं तो मारें। चप्पल अपना जाया करेगा। तो ये भी हमारा दोस्त। तो मोहतरम सामाईन, ये आप ख़ास दुआओं में याद रखेंगे क्योंकि मैं आपके लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। अपनी इबादतों को भी मैंने मुख्तसर किया हुआ ताकि आप लोगों को इसकी ज़ियारतें कराऊँ अच्छा मकामात के। और जो नफ़रत वाले मकामात हैं जैसे ये शैतान है, तो आपको पता हो ये क्यों लगा हुआ है। ये मेरे ख्याल में मैं जो आपको दिखा सकता हूँ शायद ये मिनट, ये इसके अंदर शायद ये ऊपर मेरे ख्याल में स्पीकर लगे हुए हैं गालबन। इस तरफ ये दीवार ऊंची है, मेरी हाइट से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हाजी हजरात जब आते हैं, अपना आखिरी रुकन पूरा करते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनकी कबूलियत होती है। तो यहाँ पर लोग आते हैं देखने के लिए इसको। और इसके साथ ही इलल हरम तरीक़ुल मलिक अब्दुल अज़ीज़ के नाम से एक बोर्ड भी ये पीछे लगा गया है। तो उसमें तो ये जो पीछे है, ये जमार्ट के नाम से एक बोर्ड ये सामने लगाया गया है, इसके सामने भी आपको नज़र आ रहा होगा। अभी इंशाअल्लाह ताला अगले जो ज़ियारतें हैं वहाँ पर जाएंगे। तो मोहतरम सामीन, मेरी गुजारिश है कि आप जब भी यहाँ पर आएँ तो आप गारे सूर, गारे हिरा पर ज़रूर जाएँ। इंशाअल्लाह मैं भी नेक्स्ट कोशिश करूँगा इसी सफ़र में कि हम दूसरी गाड़ी पर पर्सनल गाड़ी पर आएंगे, तो उस पर इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर जाएंगे। अब इंशाअल्लाह ताला अपनी गाड़ी में बैठते हैं। ये हमारी गाड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चाचा को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम।